हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल द CMA एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स के बारे में। NPO चैप्टर के बारे में बात करेंगे। NPO चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, रिसीट्स एंड पेमेंट चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आज हम पहले समझते हैं कि रिसीट्स एंड पेमेंट के फॉर्मेट के बारे में, क्योंकि अगर कोई भी क्वेश्चन करने से पहले हमें इसके फॉर्मेट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आपको एक ऐसे टेबल बनाना पड़ेगा जिसमें आपको एक तरफ डेबिट साइड लिखा होगा, एक साइड क्रेडिट साइड लिखा होगा। तो दो, पहले तो आपको रिसीट्स समझना पड़ेगा एंड पेमेंट समझना पड़ेगा। रिसीट्स का मतलब ये है कि कितने पैसे हमें रिसीव हुए, पेमेंट का मतलब है कितना पेमेंट हम लोगों ने किया है। ठीक है, इसका थ्योरी का जो लेक्चर है वो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। तो अभी हमें जानना है कि रिसीट्स का मतलब क्या होता है, पेमेंट का मतलब क्या। रिसीट्स का मतलब है जितना रिसीट्स हमें, जितना पैसे रिसीव हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम इसे स्टार्ट करेंगे अपने ओपनिंग बैलेंस से, चाहे वो कैश हो चाहे वो बैंक से हो, कैश इन हैंड या कैश एट बैंक, दोनों में हो जो भी, उससे हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम आएगा हमारा अमाउंट, टोटल अमाउंट। इंट्रेंस फीस होता है। इंट्रेंस फीस क्या होता है? इंट्रेंस फीस का मतलब होता है कि ऐसी फ़ीस जो हम एडमिशन के टाइम पे देते हैं, इंट्रेंस के टाइम पे देते हैं। लाइक क्या, जैसे कि हम किसी क्लब में जा रहे हैं, किसी क्लब में हम जाएंगे तो वहाँ पे हम इंटर होने के लिए कोई फ़ीस देते हैं, इंटर होने के लिए कोई हम फीस देते हैं। तो यह वही कहता है यहाँ पे इंट्रेंस फीस। ठीक है, इंट्रेंस फीस। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? सब्सक्रिप्शन का मतलब ये है, जैसे कि आपके यहाँ पे टाटा स्काई वाला है, टाटा स्काई वाला DTH जो है आपके यहाँ पे लगता है, केबल कनेक्शन वाला, केबल कनेक्शन वाला आपके यहाँ पे है। अब वो केबल कनेक्शन वाला जो है वो आपको मंथली चार्ज करता है, मंथली चार्ज करता है आपके यहाँ पे, मंथली पेमेंट बोलता है कि सर अगर आप रिचार्ज कराओगे अपना केबल कनेक्शन रिचार्ज कराओगे तो आप टीवी देख सकते हो, वरना नहीं देख सकते हो। जैसे यहाँ पे सब्सक्रिप्शन मंथली भी होता है, क्वार्टरली भी होता है और एनुअली बेसिस पे होता है, ईयरली बेसिस पर भी होता है। ये तीनों चीज़ें हो सकती हैं, चाहे मंथली हो, क्वार्टरली हो या ईयरली हो। लेगेसी क्या होता है, इसके बारे में भी आगे समझेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लाइफ मेंबरशिप फ़ीस। अब ये लाइफ मेंबरशिप का फ़ीस का मतलब क्या है कि अभी हम लोगों ने एक क्लब के बारे में बात किया। क्लब के बारे में जो हमने बात किया, अगर हम लोगों ने पूरा एक साथ होल टाइम की अगर हमें मेंबरशिप लेनी है, होल टाइम की अगर हमें मेंबरशिप लेनी है, तो हम क्या करेंगे कि हम इकट्ठे ही पैसे पे कर देंगे। तो जो क्लब का ऑनर है वो बोलता है कि सर आप मुझे इकट्ठे ही 50,000 पे कर दो, 50,000 रुपीज़ पे कर दो, मैं आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप दे दूँगा। तो उसे कहते हैं लाइफ मेंबरशिप फ़ीस। ठीक है। डोनेशन क्या होता है? डोनेशन दो प्रकार के होते हैं। जैसे कौन कौन से? एक होता है जनरल डोनेशन, एक होता है स्पेसिफिक डोनेशन। जनरल डोनेशन जनरल पर्पज़ के होता है, कोई कंडीशन नहीं होती। स्पेसिफिक डोनेशन जो होता है उसमें कंडीशन लग जाता है, उसमें उसका पर्पज़ बताया जाता है कि इसलिए हम डोनेशन दे रहे हैं। ठीक है। सेल ऑफ ओल्ड असेट, पुराने असेट को हमने बेचा है। किस बारे में? अगर यहाँ पे अगर हमें प्रॉफिट मिला है, प्रॉफिट आया है, तो यहाँ पे आएगा डेबिट साइड में। ठीक है, अगर प्रॉफिट आया है तो डेबिट साइड में आएगा। ठीक है। सेल ऑफ मटेरियल सेल किया है। इन्वेस्टमेंट इनकम जो आई है, इन्वेस्टमेंट से इनकम आई है, चाहे वो इंटरेस्ट हो चाहे वो डिविडेंड हो। मैं आपको दिखा देता हूँ, चाहे वो इंटरेस्ट हो चाहे वो डिविडेंड से, जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किया है, लाइक हमने इक्विटी शेयर खरीदा तो डिविडेंड रिसीव्ड हुआ, डिवेंचर खरीदे हैं तो इंटरेस्ट रिसीव हुआ। ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएगा। अब एक बार हम क्रेडिट साइड में आते हैं। क्रेडिट साइड में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जो हमको नहीं पता है। यहाँ से अगर कोई होता है, स्टार्ट करेंगे, अगर हम यहाँ से क्रेडिट साइड से अगर हम बैलेंस स्टार्ट करेंगे तो बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ पे आएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट से हम स्टार्ट करेंगे। सैलरी, रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये तो आपको पता ही होगा कि जो भी हम एक्सपेंसेस करेंगे, सैलरी देना है, स्टाफ को सैलरी देनी है, तो यहाँ पे
जिस मकान में हमारा, जिस कॉम्प्लेक्स में हमारा बिजनेस चल रहा है, या वैसे बिजनेस की बात नहीं कर रहा, एनजीओ है हमारा, जो एनजीओ जो है हमारा, वहाँ जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया का रेंट देना जो होता है वो यहाँ पे आएगा। परचेज ऑफ असेट, कोई भी हमने ऐसा असेट परचेज़ किया उसका जो एक्सपेंसेस है वो यहाँ पे आएगा। इंश्योरेंस करा रखा अगर हम लोगों ने एसेट्स का या फर्नीचर का या जिस चीज़ का भी, उसका भी यहाँ पे एक्सपेंसेस जाएगा। इन्वेस्टमेंट कोई कर रखा है तो यहाँ पे आएगा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस एंड बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन में क्या आया हमारा, बैलेंस कैरिड डाउन में हमारा कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, ये दोनों चीज़ यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स के फॉर्मेट को देख लिया है और समझ लिया है। अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने नोट कर लिया होगा वीडियो को पॉज करके, अब मैं आपको एक बारी डोनेशन वाला पॉइंट समझा देता हूँ। तो मान लो यहाँ पे डोनेशन जो है वह दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के। एक होता है जनरल डोनेशन, एक होता है स्पेसिफिक डोनेशन। जनरल डोनेशन में कोई भी कंडीशन नहीं होती है और स्पेसिफिक डोनेशन में कंडीशंस होती हैं। कंडीशन कैसी कैसी? लाइक जैसे एग्ज़ाम्पल मान लो कि इसके डोनेशन की, इसका मैं एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ कि कोई भी डोनेशन मिला फॉर बिल्डिंग रिपेयर करवाओ, डोनेशन मिला हमें बिल्डिंग रिपेयर करने के लिए, तो ये एक स्पेसिफिक डोनेशन है। तो इसी के लिए, इसी पर्पज़ के लिए वो डोनेशन दिया गया है, किसी बार बिल्डिंग रिपेयर करा सकते हो। ठीक है। दूसरा क्या डोनेशन हो सकता है? डोनेशन हमें रिसीव हुआ है फॉर परचेज ऑफ असेट, डोनेशन रिसीव हुआ है असेट को परचेज़ करने के लिए। अब हमें यहाँ पे डोनेशन रिसीव किया गया है परचेज ऑफ असेट। अब हम सिर्फ जो डोनेशन हमें मिला वो स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए मिला है कि आप सिर्फ असेट परचेज कर सकते हो, इसके अलावा आप किसी चीज़ को और परचेज नहीं कर सकते हो, किसी और जगह इसको इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। हालांकि लेकिन जनरल डोनेशन में आप कुछ भी कर सकते हो, जनरल डोनेशन को आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है। अब एक बार हम थ्योरी पढ़ लेते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जिनको हमें पढ़ना चाहिए। सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस आर, कौन कौन से हैं? डोनेशन, जनरल डोनेशन का मतलब और यहाँ पे स्पेसिफिक डोनेशन का मतलब। एक बार मैं स्क्रीन थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, एक मिनट। हाँ ठीक है। जनरल डोनेशन और स्पेसिफिक डोनेशन। जनरल डोनेशन मतलब विदाउट एनी पर्टिकुलर पर्पज़ और कंडीशन। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर पर्पज़ नहीं है कि आप इसके लिए डोनेशन ले रहे हो, या कोई कंडीशन नहीं है कि आप इसकी पर्पज़ के लिए आप डोनेशन खर्च कर सकते हो। आर कॉल्ड जनरल डोनेशन रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्रेडिट साइड। ठीक है। इसकी जो रिकॉर्डिंग होगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड रिकॉर्डिंग की जाएगी, और रिसीट्स एंड पेमेंट साइड में दोनों आएंगे, जनरल डोनेशन भी आएगा और स्पेसिफिक डोनेशन भी दोनों आएगा। ठीक है। और अगर स्पेसिफिक डोनेशन क्या होता है? डोनेशन रिसीव्ड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज़ शुड बी क्रेडिट टू स्पेशल फंड। इसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे स्पेशल फंड में, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, कैपिटल फंड में या स्पेशल फंड के नाम से इसको हम उसी में हम इसको ऐड कर देंगे। जब इसके हम अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो हमको ज़्यादा समझ में आएगा इस क्वेश्चन को लेके। ठीक है। अभी फ़िलहाल इतना ध्यान दो कि स्पेसिफिक डोनेशन का मतलब है जो पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए होता है, जिसमें कंडीशन होती है। इसमें कंडीशन होती है जो सिर्फ पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए, का मतलब यही है कि इसमें एक कंडीशन दी गई है कि आप इसी के लिए खरीद सकते हो। जैसे कि एग्जांपल में दिया गया है क्या यहाँ पे कि डोनेशन रिसीव फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइब्रेरी, डोनेशन रिसीव फॉर बिल्डिंग, इस पर्पज़ के लिए ये दिया गया है, तो इसको हम यहाँ पे खर्च करेंगे। ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे। चलिए मैं आगे बढ़ देता हूँ। आगे क्या है? आगे यहाँ बता रहा है कि लेगेसी,
यहाँ पे बता रहे हैं लेगेसी का मतलब क्या है। लेगेसी मतलब इट इज़ टू बी डायरेक्टली एडेड विद कैपिटल फंड आफ्टर डिडक्शन टैक्स। इसको हम ऐड कर सकते हैं, इसको हम ऐड कर सकते हैं जब हम टैक्स माइनस कर देंगे, अगर दिया हुआ है तो। इफ़ एनी टैक्स इज़ गिवन, इफ़ एनी टैक्स इज़ गिवन, इफ़ एनी टैक्स इज़ गिवन, अगर उसको हमने माइनस कर दिया तो उसको हम कैपिटल फंड में लिखेंगे। ठीक है, अगर नहीं दिया हुआ है तो भी इसको हम कैपिटल फंड में लिखेंगे। ठीक है। इट इज़ अ काइंड ऑफ डोनेशन, ये एक तरह का डोनेशन है, रिसीव्ड अकॉर्डिंग टू द विल मेड बाय अ डिसीज्ड पर्सन। अब मुझे आपको यहाँ पे समझाना पड़ेगा, 1 मिनट रुकिए। हाँ, अब यह एक तरह का डोनेशन बता रहा है, ठीक है, जो रिसीव्ड होता है विल मेड में डिसीज्ड पर्सन से। ठीक है, नीचे एग्जाम्पल दिया गया है, उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, कि एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दिया गया है। एग्जाम्पल को समझने के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा थोड़ा। क्या है, ये राम जी हैं, रामू जी हैं, ठीक है, ये रामू जी हैं जो 85 साल के हैं। ठीक है, ये रामू जी हैं, टकले हैं, तभी इनके 3 बाल बचे हैं। ठीक है, और ये उनका रामू जी का बेटा है अर्जुन, जो 28 साल का है, ज़्यादा बाल है इसलिए ये भी जवान है। ठीक, रामू जी मरने की हालत में डिसीज्ड पर्सन है। कौन है? डिसीज्ड पर्सन है। मैं आपको क्या समझा रहा हूँ? विल समझा रहा हूँ। ठीक है, वसीयत जिसे बोलते हैं, वसीयत, विल। रामू जी हैं जिनके 3 बाल हैं और ये 85 साल के हैं, ये डिसीज्ड मेंबर, डिसीज्ड पर्सन है। ठीक है, इन्होंने अपने बेटे के नाम पे विल लिख दिया। ये देखो, ये विल है, ये जो बॉक्स बना ये विल है। अब ये जो विल है, अब ये इसके नाम पे, और उन्होंने लिखा कि जितने भी मेरी प्रॉपर्टी है, जितनी भी मेरी प्रॉपर्टी है वो मेरे बेटे की हो जाएगी। तो इन्होंने एक वसीयत बना दी कि मेरे मरने के बाद जो भी मेरी प्रॉपर्टी होगी वो मेरे बेटे की हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो लेगेसी मिल जाएगी इसको, उसी को कहते हैं हम लेगेसी। और इस तरह की लेगेसी को हम क्या करते हैं, इस तरह की लेगेसी को हम ट्रीट करेंगे कैपिटल फंड। इस तरह की लेगेसी को हम क्या ट्रीट करेंगे? कैपिटल फंड ट्रीट करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। अब यहाँ पे हमें समझना है कि एंट्रेंस फीस या एडमिशन फ़ीस का मतलब क्या है। अगर आप लोगों ने ऊपर नहीं समझा तो मैं आपको अभी यहाँ पे समझा देता हूँ। इफ़ देयर इज़ नो सच रूल, यहाँ पे कोई ऐसा रूल नहीं है कि एंट्रेंस फीस पेड वंस बाय मेंबर फॉर एक्वायरिंग मेंबरशिप शुड बी एडेड विथ कैपिटल फंड। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि जो अगर कोई एंट्रेंस फीस पे करता है मेंबरशिप के लिए और उसको हम ऐड करेंगे कैपिटल फंड में। ठीक है, इसको हम कहाँ ऐड करेंगे? कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। और इफ़ सच फीस आर ऑफ स्मॉल अमाउंट, अगर कोई ऐसा अमाउंट है, कोई ऐसी फीस है जो स्मॉल अमाउंट में है, कवर करता है, स्मॉल अमाउंट में कवर करता है, तो ऐसे एक्सपेंसेस, ऐसे फीस को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट में क्रेडिट साइड में शो करेंगे। अब आप बोलोगे स्मॉल अमाउंट को कैसे पता करेंगे? स्मॉल अमाउंट को पता करने के लिए, जैसे कि किसी कंपनी का टर्नओवर अगर 35-36 करोड़ रुपए है, 3500-3600 करोड़ रुपए है, या 35-36 हज़ार करोड़ रुपए है, तो अगर वो 2 से 3 लाख रुपए खर्च करता है, वो स्मॉल अमाउंट हो जाता है, स्मॉल अमाउंट हो जाता है। या 50-60 हज़ार रुपये खर्च करता है, वो स्मॉल अमाउंट हो जाता है। तो ऐसे अमाउंट को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड में शो करेंगे। ठीक है, ये हमारा कहलाता है एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस। अभी अब आगे बढ़ेंगे कि अब यहाँ पे हमारे लास्ट पॉइंट है सब्सक्रिप्शन के बारे में। सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है? यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि एनुअल सब्सक्रिप्शन आर क्रेडिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑन अक्रूवल बेसिस। अगर आप अक्रूवल बेसिस के प्रिंसिपल को अच्छे से पढ़े हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि जो भी एनुअल सब्सक्रिप्शन होगा
वो क्रेडिट होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ठीक है। एंड लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन इज यूजुअली क्रेडिटेड टू सेपरेट अकाउंट शो एंड एज ए लायबिलिटी, ठीक है। अब इसका एक सेपरेट अकाउंट बनेगा, इसको शो करेंगे हम लायबिलिटी साइड में, मतलब बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, ठीक है। इफ़ एनी मेंबर डाई बिफोर हैंड द बैलेंस ऑफ हिज लाइफ मेंबरशिप contribution is transferred to capital fund और जनरल फंड, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति का जो मेंबरशिप चल रहा है, ठीक है, और वो मर गया, तो बचा हुआ जो लाइफ मेंबरशिप, मान लो कि उसने पेमेंट किया पूरे लाइफ के लिए, ठीक है। जैसे कि मान लो कि पूरे लाइफ का छोड़ो, आप मान लो 1 महीने का उसने मेंबरशिप ली, ठीक है, सब्सक्रिप्शन दिया उसने। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ, 1 मिनट, यहाँ पे आइए। हाँ, मान लो कि एक आदमी ने 1 अप्रैल को ही मेंबरशिप लिया 18 तारीख में 2018 में, 1 अप्रैल 2018 में उसने मेंबरशिप ली, ठीक है। और वो क्या होता है, उसको वो ना 10 अप्रैल को ही मर जाता है, ठीक है, 10 अप्रैल को वो मर जाता है। तो बचा हुआ 21 डेज़, बचे हुए 21 डेज़ कौन करेगा, क्या होगा, जो बचे हुए 21 डेज़ का जो मेंबरशिप है वो क्या होगा, जो मेंबरशिप वो क्या होगा, उसको हम कैपिटल फंड में या फिर जनरल फंड में हम उसको ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। कैपिटल फंड में या जनरल फंड में हम उसको ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही है, बाकी के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना डिसीजन पेमेंट अकाउंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक। अभी के लिए थैंक यू सो मच।